हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आई नो कि अब तक आपने आपके आईएमओ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी कि मैम आईएमओ क्या है। आईएमओ है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो आप सबने बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर लिया है। तो इसीलिए हम आपके लिए आज का सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कुछ पीवाईक्यूज की। अब जो कि ये है हमारी क्लास 6 के लिए, मतलब आज का सेशन क्लास 6 के वालों 6 स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे अगर कोई क्लास 7 के से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि लगता है कि मैम थोड़ा सा बेसिक हमारा वीक है, क्या हम देख सकते हैं? क्या ऑफकोर्स आप भी ये सेशन, आप भी ये वीडियो इजीली देख सकते हो। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैम आज हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि आईएमओ का हमारा ये सेशन है, ये तो हमें पता है। पीवाईक्यूज या जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो भी हमें पता है, लेकिन क्या हम सारे टॉपिक्स को एक साथ करें? तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6, यानी कि नोइंग आर नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो ये भी बताए जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस सेशन में आया हुआ है, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि अच्छा हमने पढ़ तो लिया बट हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ। तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, नंबर लाइन का है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ऐसे डेसिमल भी कंसीडर कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन डेसिमल में भी काउंट होता है, तो हाँ डेसिमल का क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, या फिर इसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है तो नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। अब आईएमओ का पेपर पैटर्न आप सभी जानते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, लास्ट में जो आपके पास अचीवर सेक्शन रहता है तो उसमें क्वेश्चन रहते हैं आपके पास फिलअप्स वाले या फिर कुछ मेचअप्स वाले। वो थोड़े से ऐसे होते हैं जिनको सोचने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चाहिए, लेकिन दिखने में थोड़े डरावने लगते हैं, बट वो क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही इजी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको बताना है इनका सम। तो सबसे पहले हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी होगी। पी क्या है यहाँ पे, क्यू क्या है, आर क्या है और एस क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे क्यू के लिए, यहाँ पे आपको एक इस तरह से लाइन बनी हुई है, यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है 1। अब इसके बीच में कितने पार्टीशन है? दोनों के बीच में देखो 1 2 3 पार्टीशन है, 1 2 3। तो अगर मैं इन तीनों को देखूं कि मैम ये तीनों पार्टीशन है, कितने कितने का इनका डिफरेंस होगा, तो बेसिकली डिफरेंस सेम होता है। अगर ये 1 है तो ये आपका बनेगा 0.25, ये बनेगा 0.50 और ये बनेगा 0.75, यानी कि ये वाली वैल्यू है 1/4, ये है 1/2 और ये वाली वैल्यू आपके पास है 3/4। तो देखो फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/4 मीन 1। तो एक लाइन को इन्होंने, एक इंटरवल को 0 से 1 तक की वैल्यू को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले वाली वैल्यू हमारे पास 0 के बाद कौन सी आ जाएगी? देखिए 0.25, फिर क्यू आ जाएगा 0.5, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 0.55 लिखे, यहाँ 50 लिखे, बात एक ही है। फिर हम बात करते हैं पी के लिए। पी भी देखो यहाँ पे 1 है, फिर ये आ जाएगा आपके पास 1.25 और ये आ जाएगा आपके पास 1.5। तो क्यों आप पी आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 1.5। नेक्स्ट देखिए आर देखेंगे तो 2 है, फिर 2.25, फिर 2.50। देखो ये से तो नंबर बढ़ता है ना, अपना स्केल हमने देखा है कैसे मेजर करते हैं। 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.10 नहीं आता, क्या आ जाता है? 1 उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1.10 की जगह क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। तो आर देखेंगे आप, आर भी आपको मिलेगा 2.50 एंड सिमिलरली एस आपको मिल जाएगा 3.50। हमें क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये है 3 2 5, 5 and 1 6 हो जाएगा और ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों हो जाएंगे 2, तो 8 हमारा आंसर है। अगर बच्चों को ऐड करना नहीं आता है, कुछ नहीं, 0 में 0 को ऐड किया, यही करते हैं ना डेसिमल के बाद वैल्यू, यहाँ पे ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 20, तो 0 लिखा हमने, 2 को यहाँ कर दिया कैरी, 2 and 1 3, 3 2 कितना बन जाएगा? 5, 5 और 3 8, तो 8.00 का है या फिर 8 का है। तो देखो बच्चों इजी क्वेश्चन था और ये आपके आईएमओ 2016-17 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिसेंटली भी आपने देखे होंगे, अगर पीवाईक्यूज हैं आपने सॉल्व किए और नहीं किए हैं कोई बात नहीं, अभी हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? व्हाट इज द डिफरेंस। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 3 इन। तो आपको वैल्यू गिवन है 1 4 6, फिर लिखा हुआ है 3 0 6। आपको डिफरेंस बताना है प्लेस वैल्यू में 4 एंड किसकी प्लेस वैल्यू?
3 की प्लेस वैल्यू। तो देखो आपको पता है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विच इज 40, यही बन जाएगी। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाला प्लेस होता है वंस, टेंस, 100, आगे होगा तो 1000, 10,000, फिर उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, ये चलता जाएगा। लेकिन ये वाली जो वैल्यू होती है तो ये कौन सा प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है, टेंस नहीं 10th। मतलब अगर आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे बनेगा 100 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 3/10 प्लस 0/100 प्लस 6/1000। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगी या नहीं रहेगी, राइट रहेगी। तो देखिए अगर आप 3 की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहां से तो क्या बन जाएगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3/10। क्या इसको मैं 0.3 लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं और जब हम यहाँ से उन जीरो को यानी कि 10 को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो न्यूमरेटर में उतने नंबर के आगे एक पॉइंट इंसर्ट हो जाता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, 40 है और यहाँ पे 0.3 है। तो अब बहुत से बच्चों को ये सब्ट्रैक्ट करना भी नहीं आता। भाई ऐसे बच्चे जो पहली बार ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद उन्हें नहीं आए, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, देखो मैम ये क्या लिख दिया, गलत लिख दिया आपने, गलत नहीं लिखा। हम क्या करते हैं, डेसिमल के नीचे जिस डेसिमल को इंसर्ट करते हैं कि 40 के बाद तो डेसिमल है ही नहीं है तो हम लगा सकते हैं, डेसिमल लगाया और एक जीरो हमने लगा दिया। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद आप बहुत सारे जीरो इंसर्ट कर सकते हो और उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है जब तक कि उनके बाद कोई नॉन जीरो नंबर ना आए। अगर मान लो मैंने लिखा ये 40.0 लिख दिया मैंने, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 40.0000000, क्या वो राइट है, बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर मैंने लिखा 40.00001 लिख दिया या मैंने 2 लगा दिया तो क्या दोनों सेम रहेंगे, नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन तो दोनों के अंदर आ ही जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब कर रहे हैं सबट्रैक्ट, 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 में से 0 को कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं तो हम उधार ले लेते हैं, तो कैरी करेंगे। 4 से यहाँ जाएगा 10, यहाँ कैरी किया तो यहाँ बच गया 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 9, तो ये बच गया 9 और यहाँ पे रहा 3, तो क्या हो जाएगा 39.7। मीन ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट भी समझ रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन तो समझ में आए लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे की जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है आप लोग उससे भी बहुत अच्छे से डील कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखने पे डरावना लग रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक पूरी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके इस क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, 45 प्लस 3, 34 माइनस 18 माइनस 14 डिवाइड बाय 3, 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। फिर आ जाएगा इसके आगे की वैल्यू प्लस 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4, अगेन आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। देखो बोर्ड मास को तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट, फिर उसके बाद आएगा ऑफ या ऑर्डर, ठीक है, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये सॉल्व करने का एक वे होता है कि जब आपको बहुत सारे साइन एक साथ दे दिए, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया और आपसे पूछा गया कि आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए बोर्ड मास का हम यूज करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि मैम ये लाइन क्यों खींच दी, गलती से खींच गई क्या, नहीं, इसको बोलते हैं विनक्यूलम। विनक्यूलम मतलब जब भी तो यहाँ पे अप्लाई होता है वी बोर्ड मास, तो सबसे पहले हमें विनक्यूलम को सॉल्व करना है। अब ध्यान रखना है बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, मैम 18 के आगे माइनस है, 14 के आगे भी माइनस है, सेम साइन है, दोनों ऐड कर देंगे, लेकिन नहीं, विनक्यूलम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके सामने कोई भी साइन हो तो जिस नंबर के ऊपर विनक्यूलम लगा होता है केवल हमें वो नंबर ही सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, नंबर ही सॉल्व करना होता है, हम उसके आगे का साइन भूल जाते हैं। सपोज दैट मैंने इसको हाइड कर दिया, आपके पास वैल्यू केवल इतनी सी है, 18 है माइनस 14, आगे का साइन आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो ये विनक्यूलम की बच्चों प्रॉपर्टी होती है। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बनेगा इक्वल टू 45 प्लस 3 ब्रैकेट 34 माइनस 18 में से 4 जाएगा तो 14 जाएगा, तो कितना बचेगा 4 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे हम थोड़े से और ऑपरेशन भी साथ में सॉल्व करते जा रहे हैं, 4 3 सर 12, 7 2 सर 14। यहाँ पे देखो प्लस 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 कितना बनेगा
1 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखो 5 माइनस 3 कितना रहेगा, 2 रहता है, 5 माइनस 3 इज 2, 3 माइनस 2 करूंगी तो 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। 2 बार 1 कहाँ से आया, एक 1 आया 5 माइनस 4 करने की वजह से, एक 1 आया, 5 माइनस 3 किया तो 2 आया, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आया। सब मल्टीप्लाई में थे तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन लगा दिए। अगेन देखिए 45 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना हो जाएगा 30, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आप चाहो तो इन दोनों को सॉल्व करो। 12 है, 14 है, माइनस का 2 बचेगा तो 17 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 15 बच जाएगा, प्लस 20 माइनस 2 हो गया। अगेन यहाँ पे क्या बचता है, 45 प्लस 3, 3 सर ये बचा 90 डिवाइड बाय 45 प्लस 20 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 45 प्लस, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम 20 माइनस 2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आंसर कितना आ गया, 65। 65 मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना था, विनक्यूलम आ गया, 2 2 3 3 साइन आ गए, लेकिन अगर आपको एक सीधा सा कंसेप्ट पता है कि जब भी आपके पास सारे साइन आ जाए आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको विनक्यूलम को सॉल्व करना है, ठीक है, फिर आपके पास ब्रैकेट को करना है, फिर ऑफ या फिर ऑर्डर वाली जो वैल्यू आती है यानी कि स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तो उन सबको सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन पे आना है, फिर एडिशन पे जाना है, देन सब्ट्रैक्शन पे जाना है। क्लियर है यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर। बड़े आगे की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हाउ मच, भाई बाय हाउ मच कितना इज द डिफरेंस ऑफ 166 यानी कि 166.2 एंड 902.5 इज लेस देन देयर सम। पहली लाइन तो बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं लग जाएगी, बहुत सारे बच्चे बिना सोचे समझे करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर तो आ ही नहीं रहा ऐसे बोलेंगे। यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सोचना है। क्या बोला, बाय हाउ मच यानी कि कितना इज द डिफरेंस ऑफ दोस टू नंबर, दोनों नंबर का डिफरेंस इन दोनों नंबर के सम से कितना आपको देखना है कि कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों नंबर का सम किया, ठीक है, और इधर कर लेंगे दोनों नंबर का डिफरेंस कर लिया। देखो क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा तो जरूरी नहीं है, आपसे कोई पैटर्न नहीं पूछ रहा कि कैसी लैंग्वेज लिखनी है, आपको क्या करना है, कैसे भी आप सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर आपको टिक करना है, ठीक है। जिन बच्चों को डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते वो भी अगर ये क्वेश्चन देख लेंगे ना तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा कि अच्छा डेसिमल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, हमें क्या करना है, दोनों का सेम, तो यहाँ पे आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है बाय हाउ मच। तो आपको चेक करना है सम में से डिफरेंस कितना ज्यादा है, ठीक है, सम में से डिफरेंस कितना ज्यादा है। दोनों को ऐड किया आया 7, 6 and 2 8 हो गया, डेसिमल की जगह डेसिमल लगेगा, यहाँ पे बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 2 में से 6 जा नहीं सकता, कैरी करेंगे, 12 से 6 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 7। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। बताना है कि दोनों नंबर का डिफरेंस या दोनों नंबर का सम जो है डिफरेंस से कितना ज्यादा है, इतनी सी बात पूछी है। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, बना 1068.7 माइनस 736.3, 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4, 8 में से 6 जाएगा, बचा 2। तो आप देखेंगे कि 4 2, तो हमें पता चल गया कि यार ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। कहते हैं ना थोड़ा सा कि पूरी कैलकुलेशन करने की जगह दिमाग लगाओ, लेकिन नहीं, हमें तो पूरा प्रूफ चाहिए तो हम सॉल्व करके बताते हैं। 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे देखो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 3, 10 में से 7 जाएगा 3, तो 332.4 मीन आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिसे आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। भाई हमने देखा लास्ट यूनिट 4 आ रही है, उसके पहले 2 आ रहा है हमारा आंसर। अब यहाँ पे लास्ट यूनिट 4 and 2 तो केवल यही नजर आ रहा है और कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हमने बाकी ऑप्शन को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कि जाओ तुम्हारी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखो ये क्वेश्चन आपके कब आया था, आईएमओ 2016-17 में ये क्वेश्चन आपके पास फॉर्म हुआ था। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके है अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन मतलब आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है। क्या अचीव करना है, चलो देखो बात करते हैं। यहाँ पे आपसे मैचअप की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ठीक है।
बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं होगा, बट नहीं, आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में शांति से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ P, Q, R एंड S। ठीक है, ABCD आपको यहाँ पे दे दिए कि ए ऑप्शन कहता है कि P की वैल्यू ये है। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता मैम इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कि P की वैल्यू ये आपको गिवन है, Q ये है, R ये है, S ये है। B कहता है कि नहीं, P की वैल्यू ये है, Q ये है, R ये है, S ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब बोला गया है लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर प्लस 1। अब वैसे तो बच्चों को पता है कि लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनेगा। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता वो क्या करें, क्वेश्चन छोड़ दें। नहीं, देखो लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या बनेगा, 99999999। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, 7 टाइम 9 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 1। जैसे ही 1 ऐड किया, 9 प्लस 1 10, 0 का 1, 0 लिखा, 1 कैरी हो गया, फिर 0, 1 यहाँ कैरी हो गया, फिर 10 आ गया तो 0 लिखा, 1 यहाँ कैरी हो गया, 9 and 1 10, 0 लिखा, 1 यहाँ कैरी हो गया, 9 and 1 10, 0 लिखा, 1 कैरी हो गया, फिर 0 लिखा तो 10। तो देखो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट नंबर आपके पास बना है, नहीं बना, बन गया। तो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, P की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। क्या क्या हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बढ़ते हैं। 10 मिलियन इज इक्वल टू, तो आपको निकालना है 10 मिलियन किसके इक्वल रहेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर आता है मिलियन 10 मिलियन, ये मैंने 10 मिलियन लिखा, सब बच्चे जानते हैं। फिर पूछा 1 फॉलोड बाय क्यों 0, कि भाई 1 फॉलो कर रहा है, 1 के पीछे कितनी 0 आ रही है। तो देखो कितनी 0 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 कितनी 0 को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 7 को आपके पास यहाँ पे 0 कर रहा है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। देखो Q की वैल्यू 7 क्या आ रही, ये रही। तो इसका मतलब मेरा ये वाला D वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो मेरा आंसर डायरेक्ट क्या आ गया, D आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे आंसर फॉर्म हो गया है। ठीक है, देखो डायरेक्ट B आया कि नहीं आया, केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े जिसमें मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 2 पार्ट मुझे सॉल्व करने पड़े। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, P की वैल्यू आ गई, Q कैसे मिलेगा आपको कि 1 के बाद कितने 0 हैं। चलिए R और S की अगर आप बात करें तो हमने लिखा है कि 1 मिलियन, 1 मिलियन लिखे, 1 मिलियन 1 फॉलो बाय R 0। तो आप देखो R का मतलब 6 आएगा कि 1 में कितनी 0 फॉर्म होती है, 6 0। अब पूछते हैं कि बताओ ये कितने लाख हैं, कितने लाख हैं भैया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख है या नहीं है। तो देखो ये आंसर आपका आया कि नहीं आया, क्लियर। क्या क्वेश्चन ये डिफिकल्ट था, देखो सोचो इतना इजी क्वेश्चन आपका IMO में आया हुआ था। क्या है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे की और। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रोमन नंबर, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। मैम हम तो सारी पॉसिबल कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है मैंने आपको बहुत अच्छे से रूल दिखाया है रोमन नंबर के, बताया है कि रोमन नंबर जैसे कि D है, V है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। कभी भी जैसे आपको लिखना है, मान लो 15 लिखना है, ठीक है, तो आप VX लिखते हो क्या, कि मैम V का मतलब, या VXX लिखते हो क्या, नहीं लिखते ना। मतलब V है, D है, ऐसी वैल्यू कभी भी आगे फर्स्ट टाइम पे नहीं आती है। चलो इसको अगर आप वैल्यू निकालोगे तो X मतलब 10, L 50 हो जाएगा, C 100 हो गया, V और 8 ये लिखा हुआ तो मतलब ये 8 हो गया। तो ये वाली तो हमारे पास वैल्यू बनेगी, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू बन जाएगी, C D है, ठीक है, C D हम जानते हैं, यहाँ पे D का मतलब होता है 500, C हो जाएगा आपका 400 और ये यहाँ पे वैल्यू आप निकाल लेंगे। M मतलब है 1000, CM हो जाएगा, CM का मतलब हो जाएगा 900, ये बन जाएगा 1900, ये तीनों का मतलब हो जाएगा, V मतलब होता है 5 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी गड़बड़ है, ऐसा ये नहीं बन पाएगा। मतलब स्टार्टिंग में तो हमारी वैल्यू बन रही थी, स्टार्टिंग में तो सही था, लेकिन आप सोचो कि क्या ये नंबर आपका सही लिखा है क्या, VXI, क्या ये नंबर सही है, मुझे बता सकते हैं आप। देखो VXI ये क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। XI का मतलब तो हो गया 11, V का मतलब 5, मैम ये 16 लिखा है, 16 को हम ऐसे लिखते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि देखो ये स्टार्टिंग में तो हमें सही लग रहा था, लेकिन बाद में ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी,
सेंसलेस बन जाएगी, ये वैल्यू सेंसफुल नहीं है। क्लियर है? सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे ना तो देखो यहाँ पे भी हमें ऐसा लगेगा DCD, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या है, बहुत से बच्चे देखें मैम DC लिखा है आगे, नहीं, D अलग लिखा है फिर CD अलग लिखा है। D का मतलब पूरी वैल्यू हो जाती है, CD का मतलब क्या होता है कि D में से C को सबट्रैक्ट कर दो, तो इसमें आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, D वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? स्टार्टिंग में तो हमें सही लग रहा था लेकिन लास्ट में आते आते उसने हमें धोखा दे दिया। और देखो ये क्वेश्चन आपका 17-18 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में आपके लिए PYQs इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। बच्चे ना डर जाते हैं कि मैम ये तो हमें पढ़ा ही नहीं, ये हमने देखा ही नहीं, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो बस क्लासरूम में थोड़ा सा अच्छे से पूरा ध्यान वहीं रख के बैठना, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं और जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना होता है। चलिए, सो द डिफरेंस बिटवीन, अब डिफरेंस निकालना है। ये आपके पास दो वैल्यूज लिखी हुई है, तो देखो ये कितनी है आपके पास 4,78,392 एंड द सेकेंड वन इज 2,89,150। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है एंड राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, दोनों को फिर राउंड ऑफ भी करना है। तो चलिए पहले वैल्यू लिखते हैं 4,78,392 289150। सबट्रैक्ट किया, 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ पे कैरी कर लेंगे, 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, 18 में से 9 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे बच गया 6, कैरी करा, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे बचा 1। अब ये वैल्यू है। अगर क्वेश्चन कहता, अगर एग्जामिनर ये बोलता कि नहीं पहले आप एस्टिमेट करो वैल्यू को, कि पहले एस्टिमेट करो बाद में डिफरेंस निकालो, तो एक बात अलग होती। लेकिन उसने हमसे क्या बोला कि पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए और बाद में आपको क्या करना है, उसे एस्टिमेट करना है। तो डिफरेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, एस्टिमेट भी पर्टिकुलर उसने बता दिया, हम कंफ्यूज ना हो, ये बात अच्छी करी उसने कि हमें बता दिया कि 1000 के लिए करना है। तो देखो 1 10 100 1000 जिसके लिए करना है उससे एक वैल्यू, पहले वाली वैल्यू हम देखते हैं। 1000 के लिए करेंगे तो कौन सी वैल्यू देखेंगे, जल्दी बताइए, आंसर दीजिए। 1000 के लिए करेंगे तो हम 100 वाली वैल्यू देखेंगे, 100 के लिए एस्टिमेट करेंगे तो टेंस वाली वैल्यू देखेंगे, टेंस के लिए करेंगे तो वंस वाली, मैम वंस के लिए करेंगे तो ध्यान रखिएगा मैंने रूल लिखाया है, वंस वाली वैल्यू कभी भी एस्टिमेट नहीं होती है। क्लियर है? तो चलिए देखो यहाँ पे इसको एस्टिमेट करेंगे, 9 से ज़्यादा, 9 है, 5 से तो ज़्यादा है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। मैम 1 ऐड करें तो 1810 कर दे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 होगा, नहीं 189 है, जैसे इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 190, और ये बाकी सारी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो 19, फिर उसके बाद 40, मीन ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। इजी इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मैम पहले तो डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन जब आप पढ़ाते हो तो हमें इजी लगने लग जाते हैं। मोस्टली बच्चे यही बोलते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आप लोग वो दिमाग नहीं लगाते, उतना नहीं सोचते कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे करना है। आप लोग क्या क्वेश्चन देखा, अरे यार ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं होगा, बट नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। क्या करना उस टाइम पे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है ना कि बहुत हॉरिबल है, हमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे कैसे नहीं आएंगे, मैथ्स है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर ये समझो कि हमें कितना आता है, जो आपकी नॉलेज है उन दोनों को आपस में रिलेट करो, रिलेट करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है या क्या कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेडिसेसर ऑफ, तो क्या पूछा गया, प्रेडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो देखो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर तो आपको पता है क्या बनेगा, ये बन गया। ठीक है, प्रेडिसेसर क्या होता है, पहले वाला, सक्सेसर क्या होता है, बाद में वाला। मैंने लिखा 9 10 11। ठीक है, 10 का प्रेडिसेसर क्या होगा 9, 10 का सक्सेसर क्या होगा 11। प्रेडिसेसर के लिए हम -1 करते हैं, सक्सेसर के लिए हम +1 करते हैं। बात क्लियर है? तो बस यहाँ पे क्या बोला, प्रेडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर का सक्सेसर निकालना है, +1 कर दे। ठीक है, फिर उसका भी प्रेडिसेसर निकालना है तो -1 कर दे।
ठीक है भाई, ऐड क्यों करना, डायरेक्ट देखो, सक्सीडर निकालना था +1 किया, उसका प्रीडिसेसर निकालना था -1 किया, कर दिया, 1 से 1 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन रही थी 10 लाख। तो ये आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा, मीन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत लगना कि नहीं हम तो ऐड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, तो मतलब पहले इसको हम सिंप्लीफाई करें। एक बात तो मुझे पता है, अब सिंप्लीफाई मत करने लग जाना, मैम क्यों नहीं करें, करना पड़ेगा। अरे नहीं करना है, किसने कहा सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल भी सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को नहीं करना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा नो डाउट। तो ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे भी प्लस बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे 2000 है या 1000 है, यहाँ 1000 है या ओनली 284 है, क्या दोनों को ऐड करने पे सेम वैल्यू आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे आपको पता है जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी रहेगी, हमने जैसे कि अभी बात करी, तो हमें यानी कि ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, यहाँ पे बोला है 3000 एक वैल्यू है, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 1028, ये भी माइनस दोनों ऐड करके हम 3029 में से इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो 4268 में से ओनली 320 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप मुझे बताओ, 400 में से मैंने आपको 4000 वैल्यू दे दी और बोला कि 300 बाहर निकाल लो, वहीं मैंने आपको 3000 वैल्यू दी, बोला कि इसमें से 100 बाहर निकाल लो, तो क्या कौन सा बड़ा होगा, कुछ तो पता चलेगा ना। तो 4000 वाला, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर रहेगी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व करने लग जाओ। कहाँ की दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी वाले के बारे में बात करते हैं। देखो, एक पॉजिटिव है नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा यहाँ पे 269, यहाँ पे देखो बचा 184। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या 269 छोटा है, लेस देन है क्या 184 से, नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप चेक भी करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पे देखो वैल्यू आएगी आपके पास थोड़ी बड़ी। नेगेटिव वर्ड हमारी दुनिया को बदल देता है। पॉजिटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है नेगेटिव में आगे छोटी हो जाती है कि नहीं होती। पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ देन 100 इज ग्रेटर देन 99, ठीक है, या फिर 100 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन जैसे मैं माइनस लगा दूँ दुनिया बदल जाती है। नेगेटिव वर्ड में क्या हो जाता है, -5 इज ग्रेटर देन -100। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, लास्ट वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट के लिए मैंने आपको सिखा रखा है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट कर दो। पहले सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, देन उससे छोटी कौन सी है 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2, फिर 0। एंड अगर आप वही बात करेंगे स्मॉलेस्ट देखो मैम इसको उल्टा कर दे, आगे 0 लिख दे 2 लिख दे, है ना। कितनी जल्दी आप ये बात बोलोगे, तो ऐसा नहीं बोलना है। सिखाया है आपको कि किसी भी नंबर के आगे 0 लगा देंगे तो वो डिजिट में काउंट नहीं होगा। मैं अगर 4 लिखूं या मैं 004 लिखूं, लेकिन 4 रहेगा सिंगल डिजिट ही। ऐसा नहीं कि मैम 004 लिखा ना आपने तो वो 3 डिजिट का नंबर बन गया, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले 0 से जस्ट बड़ा नंबर लिखा 2, फिर 0, फिर 5, फिर 6, फिर 8, 9। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 10 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन देखें हमें पता चल गया कि यार ये और ये तो पहले ही हट गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। हम दोनों तरह से दिमाग लगाएंगे। फिर यहाँ पे बचा 1, कैरी करेंगे, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 31 किस में आ रहा है, लास्ट में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। बट हमें नहीं माननी है आपकी बात, तो चलो पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, देखो जैसे आपने कैरी किया तो यहाँ पे बच गया 14, तो यहाँ पे कितना रह गया आपके पास 4, कैरी करेंगे 14 में से 6 जाएगा 8,
5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 8 0 8 3 1। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। सो दैट्स द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखो, आपने देखा होगा अब तक के क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, देखने में बस अजीब लगते हैं, बाकी समझ आप इजीली सकते हैं उन्हें। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके लिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है r प्लस एस मल्टीप्लाई बाय p माइनस क्यू। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर लाइन का एक और क्वेश्चन देखा था, नहीं देखा था? देखा था। अभी देखो 1920 में फिर से क्वेश्चन आ गया, वो अपने 16-17 में देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा नंबर लाइन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास क्या है? ये भी नंबर लाइन का है। अब सबकी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखो, देखो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा? 1.1, ये आएगा 1.2, फिर बनेगा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2। जैसे अपने स्केल में लाइन होती है वैसी लाइन बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है। तो यहाँ पे देखो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2। तो s तो आपको मिल गया बच्चों 1.1, 1.2, 1.3, ये s मिला आपको 1.3। आगे आ जाओ, q कितना है? देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, आपका q हो जाएगा 1.8। r देखिए, r कितना है? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, क्या आ गया? 2.4। s कितना है? 2.4 के बाद 2.5, 2.6, 2.7, p आपको मिला 2.7। यहाँ तक सभी को क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं? ऐड कर लें। ये बन जाएगा आपका 3.7 मल्टीप्लाई बाय, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी किया 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, बचा 9, और यहाँ पे 1 तो क्या बचा? 0.9। दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पे 63, 3 बना, 6 कैरी, और ये बनेगा 27, तो ये बन जाएगा आपके पास 33। ठीक है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो टोटल 2 डिजिट के आगे पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x एंड y आर 2 इंटीजर। अब यहाँ पे 2 इंटीजर हैं, सच दैट x इज द सक्सीजर ऑफ 12 प्लस 15। x क्या है? देखो सक्सीजर है 12 प्लस माइनस 5। सक्सीजर में मैंने बताया क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो सक्सीजर मतलब ये इसका +1 करेंगे, क्या बनेगा? देखो 12 माइनस 5 प्लस 1, 12 माइनस 5 कितना बनेगा? 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 8। x की वैल्यू आ गई 8। बोला गया है y इज द प्रेडिसीसर, प्रेडिसीसर मतलब पहले वाला, y इज द प्रेडिसीसर ऑफ x प्लस 2। -1 कर दें, x की वैल्यू 8 रख दें, 10 माइनस 1 यानी कि 9 बना कि नहीं बना? बना। पूछा गया क्या है? x प्लस वाई, 8 प्लस 9 कितना बनेगा भाई? 17। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? इसको साथ में नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, या फिर एक बार ताकि क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ताकि आप दोबारा से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 चेयर्स एंड 15 ब्लैक बोर्ड वर परचेस्ड फॉर ए स्कूल। एक स्कूल है जिसके लिए 50 चेयर परचेस करनी है, 15 ब्लैक बोर्ड परचेस करने। इफ इट्स कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, यानी कि एक चेयर की कॉस्ट है आपके पास 115 रुपीज, तो 50 की कितनी हो जाएगी? 50 से मल्टीप्लाई कर दें। एंड 1 ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड की कॉस्ट है 345, तो हमें कितने ब्लैक बोर्ड निकालने हैं? 15, तो मल्टीप्लाई कर दें बाय 15। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट। भाई टोटल बिल कितना है, तो दोनों को ऐड ही तो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, 2 कैरी 5, और ये बन जाएगा 7, और ये बनेगा 5, 5750 प्लस यहाँ पे बनेगा आपके पास 45, 4 कैरी और 60, तो 64 और 6 बन जाएगा, ये बनेगा 5145। दोनों को ऐड करें, ये बनेगा 5, 5 4 9, 7 in 1 8, 5 5 10, तो 10,895 रुपीज़ आपके पास आ गए। सो ये 9 बनेगा अपना, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, 925 बनेगा। इसको एक बार और रिचेक कर लेते हैं, इस वाली क्वेश्चन को हम एक बार और थोड़ा सा रिचेक कर लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। देखो क्या बनेगा आपके पास, जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 5 5 सर आपका बना 25, 2 कैरी 5 1 5 एंड 2 बनेगा 7, और ये बना 5। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 75। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 कर दिया था, तो 5 4 से 60, 7 6 कैरी
45 में करा 5 1, तो यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, हमने 7 की जगह यहाँ पे 4 लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं, 5 लिखा, 7 एंड 5 कितना होता है बच्चों, देखो आपको पता है 12, 12 का 2, 1 कैरी, 7 एंड 1 8 एंड 1 9, 5 5 10, तो 10,925 मीन ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज ध्यान रखना कि आपसे ऐसी गलती एग्जाम में ना हो, अगर हो तो क्रॉस चेक जरूर कर ले। और ये क्वेश्चन आपके आया था IMO 2022 एंड 23 में क्वेश्चन फॉर्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर इंटीजर सच दैट बी इज द सक्सीजर ऑफ ए। क्या बोला गया है, B इज द सक्सीजर ऑफ A। B क्या है, A का सक्सीजर है, मतलब B हमें कब मिला, जब हमने A का सक्सीजर निकाला। सक्सीजर मतलब जब हमने A में क्या ऐड करा, 1 ऐड करा, तो हमें क्या मिला, B मिला, क्योंकि क्या बोला मैंने, B इज द, B है सक्सीजर ऑफ A। A में 1 ऐड करोगे तो B मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A माइनस B। अब B की जगह मैं रख दूं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, A माइनस, जैसे अपन ने रखा A प्लस 1, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो सबकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती, ऑफ कोर्स हो जाती है। तो यहाँ से देखो हमने क्या बना, माइनस A माइनस 1, ये कट हो गया तो आंसर क्या बचा, -1, मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सक्सीजर प्रेडिसेसर के बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखो आपके पास आया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया है, मैचअप है, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है, अचीवर सेक्शन, ऐसा सेक्शन जहां से आप क्या करेंगे, चीजों को अचीव करेंगे। तो चलिए हम भी अचीव करते हैं। पहली बात लिखी गई है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट TN फॉर ट्रू एंड F आपको लगाना है फॉर फॉल्स, जो आप बचपन से करते हुए आए। सबसे पहले, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर is same as the sum of the face value of the digit of that number। ये लाइन क्या है समझ ही नहीं आ रही। कभी अगर आपके साथ एग्जाम में ऐसा हो तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ के आगे वाले ऑप्शन को पढ़ो, हो सकता है हम उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आंसर करेक्ट बता सकें, कर सकते हैं ना ऐसा। हालांकि इसका आंसर फॉल्स है, क्यों, वो कह रहा है कि किसी भी नंबर की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, सपोज एक नंबर लिखा मैंने 396, एक्सपेंडेड फॉर्म ये बनेगी। ठीक है, बोला गया है इज सेम एज द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। देखो डिजिट की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 9 + 6। क्या ये दोनों सेम है क्या, कहाँ सेम है, कहीं सेम नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे तो आपके पास 0 नजर आ रहा है, यहाँ पे तो 0 ही नहीं है, तो बोथ आर नॉट सेम, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। बट अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो क्या करें, रुको उसका ऑप्शन में बताती हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल डिजिट, देखो 6 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू बतानी है। नंबर लिखा है 526,780, प्लेस वैल्यू पूछा है, तो देखो 6 के बाद 3 0 आ रही है, तो 6 के 3 नंबर आ रहे हैं, तो 6 के बाद में 3 0 यानी कि 6000। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6000, तो भाई ये बात तो सही है, शाबाश, आपका स्टेटमेंट ट्रू है। आगे आ जाओ, द नंबर नेम फॉर, आपको एक नंबर दे दिया 56213420, बोला गया है इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम ऐसे लिखते हैं 5 करोड़ है, करोड़, इंटरनेशनल में करोड़ कब से आने लग गया, इंटरनेशनल में करोड़ नहीं आता, आपको पता है करोड़ तो हमारे इंडियन में आता है, इंटरनेशनल में तो मिलियन बिलियन में बातें चलती है। जैसे कि आज के बच्चे ज़्यादा जानते हैं किसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं या क्या हैं। हमारे गेम्स में भी बहुत सारी चीज़ होती है, हमारी आर्मीज में भी, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो हमें पता है कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, इंडियन की जगह, इंटरनेशनल की जगह अगर यहाँ पे इंडियन होता तो ये ट्रू हो जाता, तो मतलब ये वाला फॉल्स। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला फॉल्स कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला आपके पास ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू केवल यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये वाला ऑप्शन। तीसरा वाला फॉल्स यहाँ पे या यहाँ पे, तो आपको नजर आ रहा है कौन सा ऑप्शन आपका मैच हुआ, फर्स्ट। अगर आपको फर्स्ट पता नहीं भी होता तो आपका थोड़ा सा देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था, क्यों, ये दोनों में सेम आ रहे, तो आपको फर्स्ट को सॉल्व करना आना चाहिए था। बच्चे अगर इसको ट्रू बोल देते ना तो फिर उनका आंसर गलत हो जाता, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है, केवल आप 2 ऑप्शन को सॉल्व करके ही थर्ड की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और ये आपका आया था 2022 और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, द वैल्यू ऑफ, तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है
-40 -50 प्लस 30, वैल्यू बतानी है इसकी कितनी है। तो देखो माइनस का 40, दो नेगेटिव साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। प्लस का 50 प्लस का 30। फिर मैंने आपको बहुत अच्छे से रूल सिखाए हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो सेम साइन आर ऑलवेज एडेड, अपोजिट साइन आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। सेम साइन है, देखो इन दोनों को ऐड कर दें या फिर मैम पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, प्लीज बिल्कुल करो। एक नेगेटिव पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा, 50 और 40 को करेंगे 10 बचेगा क्योंकि यहाँ पे बिग डिजिट पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस का 30, तो कितना बन गया आपके पास बच्चों, ये आया आपका यहाँ पे 40, कितना आ गया वैल्यू, 40 आ गया। तो मतलब मुझे पता चला P की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे P की वैल्यू 30 है, मतलब ऑप्शन है गलत, ठीक है। यहाँ पे P की वैल्यू 30 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। अब सही इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ 0 या 1000 है, अगर मैंने एक भी सही बताया तो मेरा आंसर सही होगा। चलिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 500 फ्रॉम 500। ध्यान से सुनना, 500 में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 500। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे गलत कर सकते हैं कि वो 0 को ऑप्शन कर दें कि 500 माइनस 500 0, नहीं, उसने किसमें से सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, ध्यान रखना, जिसके आगे फ्रॉम लगा होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने ये बात आपको न जाने कितनी बार बताई है, ठीक है, आप सब भी जानते हैं, बहुत बार आपको मैं एक ही बात रटवाती हूँ, जिसके आगे से फ्रॉम लिखा हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सेम साइन है तो ऐड कर दो, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। दो साइड है, अगर कुछ भी हो लेकिन बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड लग रहा है, डिवाइड करो, ठीक है। साइन रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग चलता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में अलग चलता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 500 माइनस माइनस, तो क्या बना, प्लस 500 यानी कि बना 1000। देखो तो Q की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1000 आपको वैल्यू मिल गई। कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में आपने पीस को गलत कर दिया, ठीक, तो फिर आप क्या करो, एक बार आगे वाला भी सॉल्व कर लिया करो, टाइम बच जाए तो सॉल्व कर लो। थर्ड देखो, द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इज 24 डिग्री सेल्सियस इन द इवनिंग। भाई शाम को उसका टेम्परेचर था 24 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 24 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो गया, रिड्यूस यानी कि धीरे धीरे कम होता गया, कम होता गया, कितना कम हुआ, बाय 30, यानी कि टोटल 30 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कितना कम हुआ, 24 से एक कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। तो 24 में से मैं 30 डिग्री सेल्सियस को सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें गलती होने के पूरे पूरे चांसेस थे। बच्चा यहाँ भी गलती कर सकता था 0 टिक करके, फिर यहाँ भी देख सकता था कि 34 और 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज आपको क्या बोला गया, बाय 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तक होता जा रहा है, इतना कम हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस से। ओके, सो ऑप्शन डी यहाँ पे बच्चों इसका आपके पास राइट आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन भी आपके 2022 और 2023 में आया हुआ है। सो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि फाइनली हो चुका है कंप्लीट। आज हमने इंटीजर, कुछ हमने यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल भी हमने ले लिया, क्योंकि कुछ थोड़ा सा फ्यूजन तो हम यहाँ पे डाल ही देते हैं। नोइंग आर नंबर के क्वेश्चन देखे, और उसके अलावा हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे होल नंबर के, ठीक है। सक्सीसर प्रीडिसेसर बेसिकली उसमें ज़्यादा फॉर्म होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन है तो उनकी मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस अच्छे से खुद से करेंगे। ये बात सभी को प्रॉमिस करनी है कि हाँ मैम, हम सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ओके, तो आज का सेशन ओवर करते हैं, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अंटिल देन कीप लर्निंग विद मोशन। थैंक यू।